हाय एवरीवन। तो कल से AIA-PGT की साइट पर एक नया नोटिस दिख रहा है, सिलेबस फॉर AIA-PGT 2023, है ना। तो पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम कुछ बातें करेंगे। तो देखिए सिलेबस में क्या लिखा हुआ है। सिलेबस फॉर AIA-PGT 2023 आयुर्वेद, ऐसे करके मतलब अलग अलग सेक्शंस हैं। तो उसमें आयुर्वेद में क्या क्या कवर अप किए गए हैं सिलेबस पे। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन लिखा हुआ है, कंप्यूटर बेस्ड है, सबको पता है। टोटल ड्यूरेशन कितना है, 120 मिनट का। जिनको भी नहीं पता या फिर जो अभी तैयारी कर टेस्ट देने की, तो ऐसे आपको अपने आप को ट्रेन करना है कि 120 मिनट तक आप फोकसली काम वहाँ पे कर पाएँ, बैठ के अपना आंसर्स आप अपने दिमाग में आराम से सोच पाएँ। इतना आपको ट्रेन करना है, एक साथ 2 घंटे बैठने की कैपेसिटी बनानी है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विथ सिंगल करेक्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। इसके बेसिस पे ही हम यूजुअली क्लेम किया करते हैं कि लिखा हुआ है क्लियरली कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे और उसमें सिंगल करेक्ट आंसर दिया होगा हमेशा, ठीक है ना। ऐसा इसमें लिखा हुआ है। इसके बेसिस पे यूजुअली अपन जो कोर्ट में केस वेस आप सुने होंगे, तो इसके बेसिस पे भी होता है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल मार्क्स 480 मार्क्स का पेपर रहता है, सबको पता है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग्स भी होती है। सही जवाब देने पर +4, गलत जवाब देने पर -1, और अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते तो 0, है ना। इतना आपको पता ही है बेसिकली। और मीडियम ऑफ पेपर इंग्लिश और हिंदी रहता है। और अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो इंग्लिश वाले मैटर को सही माना जाता है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन पढ़ने में अटपटा जैसा लगे, अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं खासकर, तब तो एक बार ऊपर में ना आपके हर क्वेश्चन पेपर में, भले ही आपने लैंग्वेज का मतलब अपना मीडियम हिंदी सेलेक्ट किया हो, पर हर क्वेश्चन के लिए ऊपर में ना कोने में बना हुआ रहता है कि आप उसको चाहे इंग्लिश में देख सकते हैं चाहे हिंदी में देख सकते हैं। बोथ, मतलब अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो उनके लिए भी, हिंदी मीडियम वाले हैं तो उनके लिए भी, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स और सीरियल नंबर। तो टोटल 20 सब्जेक्ट्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। और बेसिकली कहें तो वही यूजी के जो सब्जेक्ट्स हैं पूरे वही हैं, है ना। देखिए पहला क्या लिखा है, पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद का इतिहास। फिर संस्कृत, क्रिया शारीर, रचना शारीर, मौलिक सिद्धांत एवं अष्टांग हृदय, द्रव्य गुण, अगध तंत्र, रसशास्त्र, चरक संहिता, पी मतलब पूर्वार्ध, फिर रोग निदान, स्वस्थ वृत्त, प्रसूति एक तंत्र एवं स्त्री रोग, कौमार भृत्य, चरक संहिता उत्तरार्ध, काय चिकित्सा, पंचकर्म, शल्य, शालाक्य, रिसर्च मेथडोलॉजी एंड मेडिकल स्टेटिस्टिक्स एंड अपडेट्स ऑन आयुष। तो ये इन्होंने एक सिलेबस ऐसा बनाकर डाल दिया। और सब पुराने वाले जो हमारा बुलेटिन था फॉर्म भरने वाले, उसमें क्या लिखा था कि यूजी के सभी सिलेबस कवर अप होंगे, ऐसा करके। तो अल्टीमेटली ये भी अभी भी वही बतला रहे हैं जो यूजी के सिलेबस में, पॉइंट्स पूरे वही लिखे हुए हैं। इसमें ऐसा कुछ अश्योरिटी के साथ हम नहीं बोल सकते कि योग रत्नाकर का नाम नहीं लिखा तो नहीं आएगा, भाव प्रकाश का नाम नहीं लिखा तो नहीं आएगा। तो इसमें आप कोई भी आपको मतलब ज़्यादा इधर उधर स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं। जिस मोड में आप तैयारी कर रहे हैं उसी मोड में आपको अपने से तैयारी करते रहनी है। पर मुझे ये बात सोचकर बस बहुत हंसी आई कि एग्ज़ाम होने वाला है नेक्स्ट मंथ में, और दुनिया में मुझे लग रहा है हमारा AIA-PGT ऐसा एग्ज़ाम है जिसकी सिलेबस 1 महीने पहले आई है। मतलब बच्चे साल भर क्या पढ़ रहे हैं उससे उनको कोई मतलब नहीं है। विद इन 1 मंथ अब सिलेबस कुछ नया बदल देते मान लीजिए यहाँ पे, तो प्रॉब्लम नहीं हो जाती। जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत, जो सीरियस मोड में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती। तो ये सब चीज़ों को हमारे AIA-PGT और NCISM इन सब चीज़ों को सोच कर दूर करने का प्रयास करना पड़ेगा। और उसके लिए हम ही लोग को किसी तरीके से भिड़ना होगा। मुझे भी उसका भी तरीका मालूम नहीं है, पर बड़ा ये सोचने का विषय है। सोचिए कि आप लोगों ने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इतने समय से, और आधे लोगों के लिए तो ये नोटिस आ गई है कि भाई अब 31 अगस्त तक जिनका इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं हो रहा है वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, वो एलिजिबल नहीं है इस बार अभी, है ना। अगर हो सकता है आगे ये बदल जाए नोटिस, पर अभी तक फिलहाल वही है। दूसरा ये दे देते हैं कि 1 महीने पहले सिलेबस ऐसा ऐसा लिख दिया करके, बस तो एक कन्फ्यूज करने के लिए बच्चों को, और कुछ नहीं है। और कोई खास सिलेबस में कोई चेंजेस वाली चीज़ नहीं है। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, जैसे आप पढ़ रहे हैं वही सब आना है इसमें, क्योंकि किसी भी आचार्य का नाम यहाँ पे लिखा नहीं है। और आप लोगों ने क्वेश्चंस भी देखे होंगे कि कहीं से भी क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। और यहाँ पे जैसे लोग लघुत्रय को सोचकर परेशान हो रहे थे, तो यहाँ पे देखिए लघुत्रय का नाम कहीं पे नहीं लिखा मिलेगा आपको, पर आ जरूर सकता है, क्योंकि द्रव्य गुण में कुछ वर्ड्स मिल जाएंगे, या फिर मौलिक सिद्धांत में मान लीजिए कुछ टॉपिक्स आ जाएंगे, रोग निदान से कुछ सिलेबस पॉइंट्स आ सकते हैं, स्वस्थ वृत्त में वो हठ योग और क्या क्या ग्रंथ है, गोरख संहिता, ये सब कुछ भी पूछ सकता है वहाँ पे, है ना। तो जिस मोड में जहाँ पे आप लोग पढ़ रहे हैं वैसे तैयारी करते रहिए। इस सिलेबस को सुनकर देखकर आश्चर्यचकित होना और घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, स्टे कनेक्टेड।